बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंट, यानी जो हमारी 7th क्लास की मैथमेटिक्स बुक का यूनिट 3 है एक्सपोनेंट। आज उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिफोर दिस, इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं कि एक्सपोनेंट हैं क्या, कुछ हम ज़रूरी टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि जब हम एक्सपोनेंट को इन डिटेल पढ़ें तो हमें उन टर्म्स के बारे में ऑलरेडी या पहले से पता हो। तो मैं कुछ आपके सामने लिखता हूँ। 5/2 लिखा मैंने, या 5 स्क्वायर कहते हैं इसे। 7/4 लिखा मैंने, और फिर लिखा जी 10/2, या 10/5 ले लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ लिखी हैं, वैल्यूज़ लिखी हैं। इसमें पहले में जो 5/2 है, इसमें ये जो 5 है इसको मैथमेटिक्स कहती है दिस वन इज़ बेस। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो 5/2 में 2 है, ये 2 है हमारा, इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक, पावर और एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने 5 स्क्वायर लिखा है, तो इसमें मैंने जो 5 है इसको क्या कहा है, दिस वन इज अवर बेस। ये 2 है, इस 2 को हम क्या कहते हैं जी, 5 क्या आ गई, बेस आ गई। 2 जो हमारा आ गया, ये पावर भी है, यही 2 हमारा एक्सपोनेंट भी है, और यही 2 हमारा इंडेक्स भी है। यानी जो ये पावर होती है, इसको हम अपनी ज़बान में पावर कहते हैं। इसके नेक्स्ट 2 नाम भी हैं, ये आगे बार बार काम आएंगे, तो पहले से हमें इस चीज़ को ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। इसको एक इंडेक्स भी कहते हैं पावर के अलावा, और दूसरा इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये आगे इसी तरह अगर हम बनाएं 7 ये जो 4 है, 7/4 में जो हमारे पास 4 है, व्हाट इज़ दिस। 7/4 में 4 है हमारा, क्या इसको क्या क्या नाम करते हैं जी, एक एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी 4 को हम दूसरा क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं। और तीसरा इसी एक्सपोनेंट इसी 4 को हम क्या कहते हैं जी, इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये याद रखना है, इसके 3 नाम आएंगे आगे बार बार। इंडेक्स की जो प्लूरल होता है वो होता है इंडाइसिस। तो ये इसका क्या आ गया, प्लूरल आ गया। ये भी पूरी आगे 1 या 2 एक्सरसाइज जो यूनिट की हैं इसमें इस्तेमाल होगी। तो ये बाज़ का इंडेक्स लिखा आएगा और या इंडाइसिस लिखोगे। तो इंडाइसिस का क्या मतलब है, इंडेक्स जो प्लूरल फॉर्म है जम इंडेक्स की, उसको इंडाइसिस कहते हैं। तो इसी तरह इस 7/4 में जो 7 था, 7/4 में जो 7 है, दिस वन इज अवर बेस। तो 7 हमारा क्या गया, बेस। इसी तरह 10/5 में जो हमारा 10 आ गया, व्हाट इज 10, 10 इज अवर बेस, 10 हमारा बेस है। और 5 हमारा, 5 के हम 3 मुख्तलिफ नाम पढ़े हैं। तो कौन कौन से, 5 को पावर भी कहते हैं, 5 को हम इंडेक्स भी कहते हैं, और 5 को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये इसके इस तरह 3 नाम आ गए। अक्सर बच्चे इस चीज़ के लिए से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं 5/3 है, तो इसमें जो 3 है ये इंडेक्स है। टीचर या कोई कज़न मिलता है, कोई और टीचर मिलता है, उनको पड़ोसी कोई भी है, एनीवन, अगर वो इसको अचानक क्या कह देते हैं, इंडेक्स कह देते हैं या एक्सपोनेंट कह देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो वाकिफ़ हैं वो इसको अपनी ज़बान में रोज़मर्रा में इसको पावर ही कहते हैं। तो ये याद रखना है कि ये जो पावर है यही हमारा इंडेक्स है। ठीक है, पावर हमारा क्या है, इंडेक्स है, और पावर हमारा क्या है जी, एक्सपोनेंट है। तो तीनों एक ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बार बार हमारी यूनिट के मुख्तलिफ क्वेश्चन में चलेंगे कि राइट द बेस ऑफ द फॉलोइंग, पावर ऑफ द फॉलोइंग, indices, what are the indices in
द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये मुख्तलिफ हैं, या ये जो हायर क्लासेस में भी आप जाएंगे जब आप पढ़ेंगे 8th 9th 10th में, तो वहाँ पर ज़्यादा जो आप पढ़ेंगे वो पार की जगह लिखा होगा एक्सपोनेंट। तो ये तो मुख्तलिफ मैंने आपके सामने ये चीज़ बयान की कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो अब ये मज़ीद इसकी तरह मज़ीद भी देख लें कि पार ये एक्सपोनेंट जो है हमारी, ये किसके फॉर्म में आ सकती है, पार, एक्सपोनेंट, एक ही नाम है, या तीसरा क्या है जी, इंडेक्स। ये कौन किस तरह आ सकती है, कौन कौन सी फॉर्म में आ सकती है। मतलब ये है कि जिस तरह ये अभी मैंने लिखा है इसमें 5/2, इसमें जो 2 है ये होल नंबर में है, तो पार हमारी जो होती है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इसी तरह बेस भी हमारी फ्रैक्शन में यानी रैशनल नंबर में हो सकती है। तो उनके बारे में भी आप जान लें कि अगर बेस रैशनल नंबर में आएगी तो वो उसकी क्या पहचान होगी। इसी तरह अगर पार, एक्सपोनेंट या इंडेक्स अगर रैशनल नंबर में आ जाए तो वो किस फॉर्म में होगा। अगर पार, इंडेक्स या एक्सपोनेंट है, क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो यकीनन हो सकता है। क्या जो हमारी बेस है ये भी नेगेटिव हो सकती है, तो यकीनन हो सकती है। तो क्या कोई भी हमारा ऐसा डिजिट है जिस पर 2 पार्स आ सकती हैं, पार पार पार, हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकता। तो ये हमने क्या करने, चूँकि हमारी बुक में जो स्टार्ट होता है तो उन्होंने स्टार्ट करते ही ये बेस और इसके एक्सपेरिमेंट के बता दिए, तो इन चीज़ों को उन्होंने कर दिया था, यानी कि लिमिट कर दिए ही नहीं, बल्कि कि अगर किसी एनसी की किसी वैल्यू की पावर होगी तो क्या पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकती है, यानी रैशनल नंबर में आ सकती है। अगर पावर होल नंबर में है इस तरह, तो क्या हमारे पास जो बेस है वो रैशनल नंबर में आ सकता है। क्या बेस नेगेटिव हो सकती है, क्या पावर नेगेटिव हो सकती है। तो इन्होंने इन सारी चीज़ को मेट किए हुए नहीं दिया हुआ। तो ये आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो यूनिट 8th का है, यूनिट 4, 5th 6th है, इसी तरह 9th का है, पहला यूनिट है, फिर 4th है, 5th है, 6th है, फिर लास्ट यूनिट्स हैं, ये सारे कंसर्न करते हैं बेस आने इसी पर, हमारे एक्सपोनेंट पर, जिसे हम फुली डिस्क्राइब करेंगे कौन से यूनिट में जी ज़िंदगी रही, तो उसमें अलजबरा में, क्योंकि अलजबरा इन सारी चीज़ों को फुली डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो उससे पहले हम थोड़ा नो आउ कर लेते हैं कि ये हैं क्या क्या। तो मैंने ये कहा है कि क्या रैशनल नंबर में बेस हो सकती है, एक ही जानने आपने, क्या ये रैशनल नंबर में बेस हो सकती है, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या चीज़, बेस इन रैशनल नंबर, ये देख लें, क्या बेस जो है ये रैशनल नंबर में हो सकती है। क्या जो एक्सपोनेंट है ये पार है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया, इसको बिल्कुल क्लियर कट माइंड में रख लें कि जिस तरह इंडिया, भारत और तीसरा नाम क्या होता है, बरसगीर है। इंडिया, भारत और बरसगीर एक ही मुल्क के नाम है, इसी तरह ये एक ही वैल्यू के नाम है, पार, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। तो ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि बाज़ का टीचर एक्सपोनेंट बोल देते हैं, बाज़ का टीचर पार बोल देते हैं, बाज़ का टीचर इंडेक्स बोल देते हैं। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज में नहीं होता, ना ही हमारी बुक इनको एक्सप्लेन करती है। बल्कि आप जब मैं यूनिट स्टार्ट करूँगे तो आप देख लें कि इसका तो कहीं नाम ही नहीं है यूनिट में कि इंडेक्स भी कुछ है, और ना ही इसको उन्होंने किया है। वो सारा जितना कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही नाम को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपोनेंट। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में आया है, मैंने चूँकि काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे अक्सर इस चीज़ की कन्फ्यूज में होते हैं कि इंडेक्स क्या होता है सर, एक्सपोनेंट क्या है, तो पार क्या है। तो ये याद रख लें, एक ही नाम है, एक ही पावर का, एक ही वैल्यू के 3 नाम है ये हमारे पास। यानी अगर ये हमारे पास है 10⁻7, तो यही 7 जो है हमारा एक्सपोनेंट है, यही 7 जो है हमारी पावर है, और यही 7 जो है हमारा क्या जी, इंडेक्स है। तो एक ही नाम है, तीनों एक ही हैं। कोई पावर बोल दे, इसका मतलब ये है बेस के ऊपर जो है रेज पावर, कौन सी जी, रेज नंबर, आम जबान में इसकी क्या कहते हैं, कौन सा नंबर जी, रेज नंबर। तो ये चीज़ में आपने नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो रेज नंबर है, या इसमें -7⁻3 में जो रेज नंबर है, कौन से रेज नंबर, दिस वन इज अवर बेस, -7 इज अवर बेस, और ये जो 3 हमारा,
यही हमारा एक्सपोनेंट है, यही हमारी पावर है, यही हमारा क्या इंडेक्स है। तो ये करेंगे हम, याद रखेंगे कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे भूलना भी नहीं है कि ये जो रेज नंबर है, किसी बेस पर जो रेज नंबर होते हैं क्या उसको क्या नाम आगे, उसी का नाम पावर है, उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं और उसी को इंडेक्स कहते हैं। तो एक तो मैंने आपके सामने इस चीज़ को अभी क्लियर कर दिया है, आपने इसको भूलना नहीं है। एक अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि आपकी बुक में ये नहीं है तो ये हमें काम आएंगे आगे, खासकर यूनिट 8 में जब अलजबरा ज़िंदगी स्टार्ट किया तो उसमें ये आपको काम आएंगे कि बेस जो है क्या रैशनल नंबर में हो सकती है, यानी p/3/4 हो सकता है, 5 की पावर 3/4 यकीनन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 10 की पावर ये हो सकती है 2/3, बिल्कुल हो सकती है। एक तो ये है कि क्या बेस जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। नंबर 2, क्या बेस ही नेगेटिव हो सकती है। बेस पहले ये आ गया कि बेस क्या रैशनल नंबर हो सकता है। नंबर 2 क्या है जी, बेस क्या नेगेटिव हो सकती है, यकीनन हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है बिल्कुल। तो ये इसको मैं अभी लेटर ऑन अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूँ कि कैसे अगर नेगेटिव लेंगे तो कैसे आएगी। और दूसरा ये जो है पावर यानी एक्सपोनेंट, क्या ये हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हो सकते हैं। और यही पावर जो है हमारी क्या नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल यकीनन हो सकती है। तो ये बुक ने इन चीज़ों को मिस किए हुए है, क्योंकि ये जब ब्लैंक्स आती हैं या एमसीक्यूज़ वगैरह जहाँ आते हैं वहाँ अक्सर यही बना देते हैं, इसी चीज़ का मसला बच्चे के लिए पैदा कर देते हैं कि बेस को कर देते हैं नेगेटिव, पावर को या इंडेक्स को, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर देते हैं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि जो बेस होती है होल नंबर होती है या फ्रैक्शनल नंबर होता है यानी रैशनल नंबर होता है, और जो उसकी अपनी बेस होती है पावर होती है वो नेगेटिव आ जाती है। तो बच्चे के जब हम ये सीख लेंगे कि ये जो हमारे पास इधर आई है रेस पावर है, यानी जिसको हम पावर कहते हैं, इंडेक्स एक्सपोनेंट, ये अगर नेगेटिव आ गई है तो क्या ऐसा क्या तरीक़ाकार करेंगे इसका रेसिप्रोकल बन जाए। इस यानी इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे आम फहम में, जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी नामिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को नामिनेटर बनाना। तो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर दिया है। तो पहले मैं कोशिश करूँगा थ्रू एग्जांपल आप लोगों के जितना स्टडीज़ कर सकूँ, सिंपल कर सकूँ, सादा कर सकूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को क्या कर लें, आसानी से पहचान कर लें। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि क्या रैशनल नंबर क्या बेस जो है ये हो सकती है जी, रैशनल नंबर हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो पहले देखते हैं रैशनल नंबर को। ये 3/4 है, इसकी कोई पावर है 5। तो ये इस तरह बच्चे कर लेते हैं कि 3 और 5 को एक जगह मिलाकर कह देते हैं ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है। मेरे अपने इल्म में कितनी बार होते हैं बच्चे गलती कर जाते हैं। तो ये याद रखना है कि ये जो 3/4 है, ये 3/4 हमारा क्या है, बेस है, जो किस नंबर में है, रैशनल नंबर में है। इसको ये भी लिख सकते हैं -3/4 बेस, यही 5 ले लें, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो बेस हमारी रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी हो सकती है और रैशनल नंबर में नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बस का सिंपली लिखा था इस तरह कि अगर 2/7 है, इसकी पावर है जी 10 या एक्सपोनेंट क्या है 10 है। तो ये 2/7 है हमारे पास, ये क्या है, तो 2/7 जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये बेस है। जिस यानी मैंने डिस्कस की ना, बेस क्या रैशनल नंबर में हो सकती है, तो ये रैशनल नंबर में हमारे पास क्या है, बेस है 2/7। तो जब अगर इसमें से आपने लादा करने हैं तो आप पूरा लिखेंगे 2/7 इज बेस। बच्चे इसको पार कह देते हैं और जो नीचे 7 है उसको क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। ऐसा नहीं है, पार रेज नंबर ये है, पार ऑलवेज अंडरस्टूड के दिस वन इज द रेज नंबर, ठीक है, ऊंचा। तो ये तो हमने देख लिया। इसी तरह 1/7 हो सकते हैं, 1/8 हो सकते हैं, इसकी पावर 7 हो सकती है। 6 आपके पास 5 आ सकते हैं, इसकी पावर कुछ हो सकती है, 11 हो सकती है। तो ये याद रखने हैं कि जो हमारी बेस है ये रैशनल नंबर में आ सकती है, और रैशनल नंबर में आने के बाद पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो हमने इस चीज़ को सीखा कि बेस ना सिर्फ होल नंबर होता है, कैसे होल नंबर,
यानी ये लिखते हैं आप 5 पावर 8, ये होल नंबर है। 5 जो है ये इधर क्या है, होल नंबर है। बेस ना सिर्फ हमारी किस में हो सकती है, होल नंबर में हो सकती है, बल्कि ये किस में हो सकती है जी, रैशनल नंबर में भी हो सकती है। और रैशनल नंबर में भी क्या करते, क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसके साथ माइनस भी लगे हो सकते हैं, उसके साथ प्लस भी लगे होते हैं। तो ये याद रखें। हमने अभी चैप्टर के आगाज़ में मैंने अभी एक्सपेरिमेंट पर नहीं किया, उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं जो किताब में से मैं आपके सामने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर क्लासेस में बारहा, बल्कि जून 8 में जो ही आप जाएंगे आपका वास्ता इन चीज़ों से पड़ जाएगा। अगर यहीं आपने इस चीज़ को सीखा हुआ है कि बेस किस तरह है, एक्सपोनेंट किस तरह है, तो ये हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इजीली बना लेंगे। बनाकर आप इजीली इस चीज़ को सीख लेंगे। तो अब ये याद रखने, बेस हमारी क्या हो सकती है, ये जो मैंने इधर होल नंबर लिखा है 5/8, तो ये इस तरह माइनस भी आ सकता है, ठीक है, -5 पावर 8 आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो बेस है वो नेगेटिव, होल नंबर में भी नेगेटिव हो सकती है। इसी को आप जब बना देंगे फ्रैक्शन या क्या कहते हैं उसे, रैशनल नंबर, उसमें भी जो है वो आ सकती है जी, रैशनल नंबर में भी आ सकती है 5 और 7/10। गलती ये कह रहा हूँ कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि जो 5 है, 5 को कहते हैं ये पार है, और जो 7 है ये हमारी क्या है, बेस है। दिस वन है 100 रॉन्ग, ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें बेस 5/7 पूरा जो है ये बेस है। तो इसकी 1-2 सेकंड तक आप प्रैक्टिस करें, इस तरह के बनाएं, 2 से 4 इस तरह के कर लेंगे। जब आप बना लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन बनाते वक्त ये ख्याल रखें कि माइनस भी हो और क्या साथ हो, प्लस भी हो। 1 2 3 बनाएं। बनाते वक्त मैंने क्या कहा है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि माइनस भी हो और प्लस भी हो। यहाँ प्लस वाली भी बनाएं और माइनस वाली भी बनाएं। इस चीज़ का जहन में रखते हुए कि ये जो हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो बेस है, ये बेस हमारी क्या रैशनल नंबर भी हो सकता है, और ये बेस हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। लाइक दिस, ये आ गया। अगर ये होल नंबर में आ गई, माइनस है, होल नंबर में प्लस भी आ सकती है। प्लस चूँकि लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड है कि जिस वैल्यू के साथ प्लस साइन कुछ भी नहीं है, वो क्या है, वो ऑलवेज प्लस है, वो प्लस होगी। तो इसकी थोड़ी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके वो जहन में हो कि अगर हमने बेस हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाए तो क्या हम से लोग इसको कहेंगे कि 5 हमारी पार है और नीचे वाला बेस है, या ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी हमारी बेस है, और ये रेस पार वर्ड जो वैल्यू या वर्ड जो है ये हमारा क्या है, वर्ड नहीं सॉरी वैल्यू जो है ये क्या है जी, ये हमारी पार है या इंडेक्स है। एक तो हमने ये सीखा कि बेस जो है ये हमारी रैशनल नंबर भी हो सकती है, रैशनल नंबर में ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये होल नंबर भी हो सकता है। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बारहा आगे दिखाएगा कि ये बारहा यानी एक्सरसाइज में ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो अक्सर जो बच्चे जिस चीज़ के लिहाज से गलती करते हैं कि वो जो होती है रैशनल नंबर होता है, उसमें से जो नॉमिनेटर होता है उसको कह देते हैं ये पार है, और डिनोमिनेटर को कह देते हैं ये बेस है। ऐसा नहीं, बल्कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है या आपके पास रैशनल नंबर में है, लाइक 2/7, 1/8, -6/5, 5/7, तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये बेस है जो जितने मैंने किए हैं। इसके पास क्या है, 10 है, इसकी पार 11 है, इसकी पार या इंडेक्स क्या 7 है, इसकी पार या इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो है ये क्या है जी 10 है। इस 5 पार 8 में जो 8 है ये हमारा क्या है, पार है, एक्सपोनेंट है, ये इंडेक्स जो भी कह दें। तो ये चीज़ मिसिंग थी आपके बुक में, तो एक चीज़ मैंने आपके सामने ये डिस्कस की। अभी जो दूसरी डिस्कस कर रहा हूँ एक्सपोनेंट के लिहाज से कि क्या जो हमारी एक्सपोनेंट होता है क्या ये रैशनल नंबर में आ सकता है, यानी पार जो है ये एक्सपोनेंट, क्या ये नेगेटिव ये रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या ये जो हमारी पार है क्या ये नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे हो सकती है। बस हम पहले रैशनल नंबर में देख लेते हैं। 10 पावर 1/3
तो ये जो 1/3 है, डू यू नो व्हाट इज दिस वन इज अवर रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है 1/3 या 7 पावर 2/8, बल्कि 2/7 कर लें। तो पावर का हमने क्या सीखा कि पावर न सिर्फ ऐसा है कि होल नंबर हो सकता है, 5/8 ये होल नंबर है। पावर या एक्सपोनेंट न सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं, बल्कि क्या हो सकती है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकती है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन फॉर्म में नेगेटिव भी हो सकती है। इसको क्या पढ़ेंगे, 10 पावर -1/3, 7 पावर 2/7 और इसको 5 पावर 8। ये अभी मैं आपको इनको पढ़ना भी सिखाता हूँ कि चूँकि बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं। ये किसी पढ़ लिखे फ्रेंड के आगे, किसी और स्कूल के आगे उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। एक जगह बैठ कर होमवर्क वगैरह कर लेते हैं। कोई चचाजाद कज़न कराची इस्लामाबाद कहीं से आ जाता है, तो वहाँ आदमी वो देखते हैं वो इतना एडवांस है, चूँकि अच्छी टीचर हर जगह हैं। तो वो हमने एक ज़बानी रटा हुआ है कि 7 पावर 2/7, 7 पावर 2/7, 10 पावर -1/3। तो ये हम अभी इसको सीखेंगे कि अगर हमारा पावर फ्रैक्शन में आती है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, अगर नेगेटिव में आती है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। यानी ये लिखना, ये तो मैंने लिखा आपको बता दिया। एक पढ़ना भी देख लेते हैं अभी, इसके बाद जो ही इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो पढ़ना भी साथ बताऊँगा। एक्सपोनेंट को स्टार्ट करेंगे ना तो साथ पढ़ना भी बता दूँगा। तो ये एक ये सीखा है कि पावर जो होती है ये रैशनल नंबर में भी हो सकती है। होल नंबर में तो चूँकि हमारी बुक में है, ये तो यही है। तो ये क्या है, पावर जो हमारी किस में हो सकती है, रैशनल नंबर में भी हो सकती है, और रैशनल नंबर में नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लाइक कुछ और लिख लें, जी 9 पावर 2/3 लिख लें, तो ये पॉजिटिव है। इधर पावर जो हमारी क्या है इसमें रैशनल नंबर में है, लेकिन क्या है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि अगर इसी में नेगेटिव में लिख लें तो -3/2 लिख लेता हूँ, 2/3 लिख लेता हूँ, इसके साथ नेगेटिव आ गया, -3/2 इसके साथ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बस आपने ये याद रखना है कि पावर जो होती है हमारे पास, ये एक्सपोनेंट जिसे कहते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो होल नंबर भी हो सकता है 10 पावर 3। वो होल नंबर भी जो है इधर पावर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो पावर है वो रैशनल नंबर भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बिफोर डिस्कसिंग आवर और एनी टॉपिक, ये चीज़ें आपके लिए जाननी क्या थी, ज़रूरी थी। तो अब आइए, आई होप के ये चीज़ों को आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये जो ही यूनिट आप अपना देखेंगे तो उसमें इन चीज़ों का नहीं, उन्होंने डायरेक्ट दिया बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, फ्रांक क्या है। तो ये चीज़ें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इन चीज़ों को जानने में कि 2/7 पावर 3 है, ठीक है। तो उसमें बेस कौन सी आएगी और एक्सपोनेंट कौन सा आएगा। अगर एक्सपोनेंट जो है वो खुद रैशनल नंबर है और नेगेटिव है, ये वो कैसे होगा, तो पॉजिटिव है वो कैसे होगा, ये आज के हमने इसमें सीखा, लेक्चर में सीखा। तो अभी को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जी अपना यूनिट जो है एक्सपोनेंट। ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्सपोनेंट क्या क्या नाम है। एक्सपोनेंट ये जिसको हम कहते हैं पावर, इसको बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें कि एक्सपोनेंट ही हमारा पावर होता है और एक्सपोनेंट ही हमारा क्या होता है जी, इंडेक्स होता है। एक ही नाम है, कोई इंडेक्स के वही बात है, ये भी पावर है, कोई एक्सपोनेंट के ये भी पावर है, और कोई पावर के ये भी पावर है। अभी मैं इधर यहाँ से आगे चलते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। मैं ये लिखता हूँ जी 5 पावर 4। इसमें डू यू नो व्हाट इज आवर बेस इन 5 पावर 4, व्हाट इज आवर बेस। 5 पावर 4 में 5 हमारा बेस है, 5 विच वन इज बेस, तो 5 इज आवर बेस। और 4 जो है, 4 के आगे हमारी पावर आ गई, एक्सपोनेंट आ गई, एक्सपोनेंट के आगे जी 4 आ गया। अब ये सीखने जो हमारा आगे जो कोर्स है जो डिमांड कर रहे हैं कि एक्सपोनेंट का मतलब है क्या, ठीक है।
तो एक्सपोनेंट मैं तो डिफाइन कर लेता हूँ, डिफिनेशन लिख लेता हूँ कि एक्सपोनेंट की डिफिनेशन है क्या। एक्सपोनेंट शोज हाउ मेनी टाइम, exponent shows how many time a number is to be multiplied with itself। ठीक हो गया। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ आवर एक्सपोनेंट। क्या जी, एक्सपोनेंट शोज, ये हमें दिखाता है हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटसेल्फ, अपने आप से। एक्सपोनेंट हमें क्या करते हैं जी, दिखाते हैं कि एक नंबर अपने आप से क्या होते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाइड होते हैं। लेट्स सपोज 5/3, इसका क्या मतलब है, ए नंबर कौन सा है इसमें, बेस ऑलवेज आवर नंबर। तो ये जो बेस है ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 × 5। तो बच्चे इसका आंसर क्या कर देते हैं, 5 3 = 15। 5/3 का और डायरेक्ट कहते हैं। अभी एक मेरा स्टूडेंट था इसी बुनियाद ग्रामर में, अब्दुलरहमान सानी, उसके साथ उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं पड़ती थी कि 5/3 में जो 3 है, अभी जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो अक्सर उसके साथ गपशप होती थी। फिर उसने कहा ऐसा आया सर मुझे कि शायद दुनिया हर चीज़ भूल सकती है, ये तरीका नहीं भूल सकता कि इंडेक्स 5/3 का क्या मतलब आ गया कि 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा एंड इट्स आंसर विल बी क्या होगा 125। 5 5 = 25, 25 5 = 125। तो बच्चे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 3 हालांकि 5 3 का मतलब है ये दोनों इस तरह एक दूसरे के फैक्टर में आए हुए हैं, एक दूसरे की लाइन में हैं। जब इस तरह करेंगे तो ये आएगा 15। इसका मतलब है 5 और 3 जो है हमारा, ये फैक्टर किसका, 15 का। तो ये याद रखें, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। ये डेफिनेशन को जहन में डाल दें कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा या हो रहा है। 10/3, 10 3 = 30 आएगा। या आप कहेंगे कि ये जो बेस है ये हमारा नंबर है और पावर दिखा रही है कि ये जो 10 है ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 1000। यानी कि बच्चे कह देते हैं 10 3 = 30। हाउ इट कैन बी। तो ये आपने जहन में रख लें कि जिसकी जो इंडेक्स आएगी या पार आएगी वो नंबर इस पार टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अक्सर अगर आ जाता है आपके पास इस तरह, ये जो अभी मैंने आपके सामने किया, डिस्कस किया, 10/3 का क्या मतलब है। चलें 10/3 का क्या मतलब है कि 10 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 × 10। चूंकि एक्सपोनेंट का मतलब ही यही है कि एक नंबर, ये जो बेस नंबर है ये पावर टाइम मल्टीप्लाई होगा। पावर टाइम ये नहीं कि पावर से, पावर टाइम की क्या मतलब, कितनी बार, 3 बार। 4 बार मीन 4 बार, 5 बार मीन 5 बार। जितनी बार ये हमारे पास पार है इतनी बार ये नीचे वाला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये याद रखने कि हमने क्या करने है, एक्सपोनेंट में इस चीज का ख्याल रखने कि एक्सपोनेंट जिस नंबर का भी आएगा, जिस नंबर का यानी बेस नंबर का आएगा, बेस नंबर उतनी टाइम मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कहेंगे 10 5 = 50, 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 1000 10s are 10, 10,000 की बात करें लाख आएगा, ये क्या आएगा। तो ये आपने करने, ये याद रखने कि बेस टाइम
पार टाइम कोई नंबर है, इसका मतलब है बेस इतनी बार मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सपोज 4 पावर 3 का क्या मतलब है? बच्चे क्या करते हैं 4 3 12। नो नो, दिस वन इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। कि एक्सपोनेंट जो ही आया इसका मतलब है कि 4 3 बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दिस स्टैंड फॉर क्या? 4 4s are 16, 16 4s are 64. Is it 12 or 64? Which one is correct? 64 is correct. क्योंकि exponent shows how many times a number multiplied with itself. देखें खुद आ रहे हैं 4 4 4 itself खुद आ रहे हैं। तो इस चीज की गलती नहीं करनी। दूसरी चीज जो अहम है, हमने जाननी है, इंतहाई अहम जिसको कहते हैं, ये मैंने अभी आपको सम लिखा था 10 पावर 3। इसको आप क्या करेंगे? 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। चलिए मैं लिख लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस स्टैंड फॉर 1000 इक्वल टू किसके जी? 1000 के। लेकिन यही जो अभी मैंने सिखाया, आपको कहा था ना कि अगर पावर आ जाए नेगेटिव, क्या पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव हो सकती है, तो मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल बता दिए कि हो सकती है। अगर हमारे पास कोई पावर नेगेटिव आ गई तो फिर बेस का क्या होगा? अगर कोई पावर जो है वो नेगेटिव आ गई, एक्सपोनेंट नेगेटिव है या इंडेक्स क्या है? नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले आप खत्म करेंगे इस नेगेटिव को। माइनस का क्या मतलब है? 1 ओवर ऑलवेज। ठीक हो गया? माइनस का क्या मतलब होता है? 1 ओवर। ये दिस 1 ओवर। अब माइनस तो चला गया किस में? 1 ओवर में। अब जो बाकी बच के वो आ जाएगा नीचे, बेस और एक्सपोनेंट, ये आएगा। ये बहुत जेन्युइन कंसेप्ट है, बच्चे लाजमी गलती करते हैं। तो फिर क्या है जी? अभी इसको एक्सप्लेन कीजिए। 1 ओवर इसी तरह लिखा। 10 पावर 3 का क्या मतलब है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई, आपने वही रूल इस्तेमाल कर लें 10, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1000। तो ये दूसरी चीज आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है सही तरह से, ठीक है? कि अगर हमारे पास, चलिए मैं 2-3 एग्जांपल और आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास आ गया जी 3 पावर 4। इसको तो आप एक्सप्लेन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय पावर टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया? लेकिन यही अगर हमारे पास क्या आ गया? 3 पावर -4 आ गया, देन व्हाट शैल वी डू? सबसे पहले माइनस खत्म कीजिए। माइनस को खत्म करने के क्या तरीके? कि माइनस की जगह ऑलवेज लेंगे 1 ओवर। उसके बाद माइनस तो इसमें आ गया है इन दो में, अब 3 पावर 4 रह गया। 3 पावर 4 को यहाँ लिखा, इसको एक्सप्लेन कीजिए आगे। 3 पावर 4 का क्या मतलब है? कि 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। तो यहाँ भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 ओवर 81। ये याद रख लें कि जब नेगेटिव इंडेक्स आएगा, नेगेटिव पावर आएगी, तो नेगेटिव ख़त्म करने के क्या तरीके है? कि 1 ओवर लेंगे। अब आगे पीछे इसके बाद जो भी 3 और 4 वो नीचे आ जाएगा, 2/5 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये कर लेंगे। हमने ये तरीकाकार किया किसके साथ? अगर ये आ जाए कि 3 पावर -3 पावर 4, ये रूल्स में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पुराने कोर्स में थी, लेकिन इस कोर्स में ये चीज़ें नहीं हैं, मिट हैं। सिर्फ ही नहीं है कि उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया हो कि अगर किसी बेस की जो रेस पावर है, रेस डिजिट है, जो ये जिसको हम पावर बोलते हैं, वो नेगेटिव आएगी, तो फिर क्या रूल अप्लाई करेंगे? ये वाला। ठीक हो गया? और अगर बेस के साथ माइनस आ गया, बेस के साथ क्या आ गया जी? माइनस आ गया, तो फिर क्या रूल अप्लाई करेंगे? क्या इस माइनस की जगह भी 1 ओवर लिखेंगे? वो तो मैंने आपको सिखाया कि जब पावर के साथ माइनस आ जाएगी तो फिर हम माइनस की जगह 1 ओवर लिखेंगे। तो जब इस माइनस के बेस के साथ पावर के साथ माइनस आ गया, मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 पावर -4,
तो आपने सीख लिया, आपने गौर से देखा ये तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गए, पार क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। नाउ व्हाट शैल वी डू? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस की जगह आ जाएगा 1/, और जो बाकी बच गया 5 और 4 ये आ जाएगा। अब आगे इसको एक्सप्लेन कर लें, 5 को 4 टाइम खोल दें। एक तो भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है, मैं बार कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बार बार ये चीज़ कह रहे कि बच्चे इसको 5/3 को लिखते हैं 15, यानी इन दोनों को, हालांकि बेस का मतलब है, पार का मतलब है, बेस को पार टाइम प्रेजेंट करना, 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका आएगा 125, और हम लिखते क्या हैं 15। एक तो इस चीज़ को जहन से हमेशा के लिए रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें कि जब भी कोई किसी बेस की जो पार आएगी तो बेस को पार टाइम खोलेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनकी। और दूसरा ये सीखा कि अगर हमारे पास जो पार आ रही है, हमारे पास क्या आ रही है जी, पार आ रही है, अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, ये जिस तरह मैंने अभी लिखा है, क्या चीज़ लिखी थी जी, 5/-4, ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, क्या करेंगे, 5/-4 को क्या करेंगे जी, माइनस की जगह लिखेंगे 1/, ठीक, नीचे ये पॉजिटिव हो जाएगा, पहले आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, एक रूल ये मुकम्मल हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे आगे, तो 1/, अब आप क्या करेंगे, जो बेस है इसको कितने टाइम खोलेंगे, 4 टाइम, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 625 गालिबन आता है 1/। मैं मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर कोई गलती होगी तो दूर कर लें। तो एक चीज़ ये है कि अगर जो नाइसिस इंडेक्स है हमारे पास, पार है, ये नेगेटिव आएगी तो फिर क्या होगा, और इसका दूसरा केस ये है कि अगर बेस नेगेटिव आएगी तो फिर क्या होगा। -3/4 का क्या मतलब है, क्या इस माइनस की जगह हम यही लेंगे 1/, नहीं, वो तो हमने रूल पढ़ा, अगर पार हमारी नेगेटिव हो तो, ठीक हो गया, पार हमारी क्या हो, नेगेटिव हो तो फिर करेंगे 1/, करेंगे। लेकिन अगर बेस आ गई तो बेस को आप डायरेक्ट किस तरह, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम, 4 टाइम, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अच्छा, इसको आप ब्रैकेट में लिखें, फिर भी वही बात है, -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3, ये इस तरह लिखें, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों का सेम। अब यहाँ ये रूल सीखने, अगर किसी बेस की पार इवन नंबर हो, किसी बेस की पार क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, इवन नंबर हो, और बेस के साथ माइनस हो, तो आंसर में माइनस ख़त्म हो जाता है, आंसर में माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो किस में आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। बजाय आप इस तरह मल्टीप्लाई करते रहें, क्योंकि हर आगे जो हर क्लासेस में उनमें लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अगर बेस नेगेटिव है लेकिन उसका एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है, तो जब हम इस तरह उसको प्रेजेंट करेंगे, यानी पावर टाइम इसको खोलेंगे, यानी पावर 4 है, 4 टाइम खोलेंगे बेस को, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये इसको उलट लिख देता हूँ, -4/3 आ गया, अब ये तो ये आपने सीख लिया है कि जब बेस के साथ हमारी नेगेटिव आएगा तो हम उसको 1/, नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो पार यहाँ आता तो फिर हमें 1/, लिखता, तो यहाँ तो है नहीं है, तो बेस तो इसका क्या मतलब है, -4 को हम 3 बार खोलेंगे, ठीक है। अगर पार ऐड है तो जवाब में कभी भी माइनस नहीं आएगा, लेकिन सॉरी, अगर पार इवन है तो कभी भी जवाब में माइनस वापस नहीं आएगा, बल्कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन पार आड़ है, बच्चे इस चीज़ गलती कर जाते हैं कि उसको भी पॉजिटिव लिख देते हैं। अगर पार आड़ है तो जवाब में 4 4s are 16, 16 4s are 64, और आपने देख लिया नेगेटिव है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट नेगेटिव लिख लें। अगर ये 8 नंबर है, पार हमारा 8 नंबर है, तो आंसर में माइनस लाजमी, और अगर पार हमारी क्या है, इवन नंबर है, तो
माइनस कभी वापस नहीं आएगा, बल्कि वो ऑलवेज रिप्लेस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो बजाय इस तरह इतना लंबा करने के आप मल्टीप्लिकेशन करके आप ये जान लें कि अगर पावर नेगेटिव आ गई है, सॉरी पावर क्या है हमारा इवन नंबर है तो जवाब हमेशा प्लस में आएगा, और पावर हमारे अगर आड नंबर है तो जवाब में, और बेस नेगेटिव है तो जवाब हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन है तो जवाब में कभी वापस माइनस नहीं आता, लेकिन नेगेटिव बेस की अगर पावर आड नंबर है तो जवाब में हमेशा क्या आता है, माइनस आते हैं। बच्चे माइनस की जगह प्लस पुट कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस पुट कर देते हैं। तो बॉयज़ ये था हमारा आज का मुख्तसरन सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम पढ़ने के तरीक़ेकार सीख जाएंगे। मज़ीद ये देखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है और उसकी बेस जो है वो रैशनल नंबर है तो उसको इन्वर्स कैसे करने का क्या तरीके, उसको कैसे पॉजिटिव करेंगे। तो इंशाल्लाह होपफुली अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।